हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। धनु साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। सितंबर टू अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानते हैं। ओके, यहाँ पे जो भी कुछ प्रेडिक्शन किया जाएगा आपके लिए, इससे आप गाइडेंस ले सकते हैं और इस गाइडेंस से आप अपने आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। गाइज सॉरी, जैसा कि मैं यहाँ पे इस साइड पे आपके सितंबर मंथ्स की रीडिंग करूँगी और इस साइड पे मैं आपके अक्टूबर मंथ्स की रीडिंग करूँगी। ये पूरे 2 महीने की रीडिंग है, फुल मंथ्स के लिए, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है या फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग होगी गाइस। ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ वो टोटली आपसे रेजोनेट हो जाए। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उसे आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ओके, गाइस, ये आप अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या फिर मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये कार्ड्स मैं आपके सितंबर मंथ्स के लिए शफल कर रही हूँ। थैंक यू। 2 more time, 1 more time। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, मैंने कार्ड को शफल कर लिया है और अब मैं आपके लिए कार्ड्स यहाँ से ओपन करती हूँ। यहाँ पे है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है, वाओ। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, द मैजिशियन। ओके, वेरी गुड। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी राशियाँ। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ, या फिर आपकी लव लाइफ में जो भी लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनकी भी राशियाँ ये हो सकती हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे साइन दिख रहा है राशियों की, वो राशियाँ मुझे दिख रही हैं गाइस, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे सारी एनर्जियाँ हैं। 5 to 10% यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी मौजूद है। तो गाइज ये सितंबर महीना आपके लिए क्या दे रहा है, क्या कुछ आपको प्रिडिक्ट किया जा रहा है, उसे आप फॉलो करिए और भी बेहतर अपने इस टाइम को बनाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे ज़्यादा जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए, यहाँ पे जो बार बार मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज ये मिल रहा है मेरे सेजिटेरियस साइन, शायद आपको सितंबर महीने में फर्स्ट डे से लेके डे 1 से लेके सितंबर के और अभी तक का, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए करियर के कई पोर्टल ओपन हो गए हैं। लाइक कुछ प्राइवेट फील्ड से, या फिर लाइक कुछ काफ़ी टाइम से आपने कुछ अगर अप्लाई किया था या फिर आप कुछ विचार कर रहे थे करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मतलब आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत कुछ अच्छा मुझे ये महीना दिख रहा है। मतलब आपको जो भी फाइनेंस आपके कहीं पेंडिंग में थे, किसी को आपने दिए थे, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, तो वो पैसा मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। पहला मैसेज मुझे ये मिला आपके लिए, तो मैं बता रही हूँ। ओके, एंड दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है आपके लिए। तो हो सकता है गाइज कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी ऐसी दिख रही है, शायद जिन लोगों से अगर आपका नो कांटेक्ट जोन में आपकी है, या तो आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट जोन में है या फिर आपके पार्टनर हैं, आप दोनों लोगों किसी भी तरीके से शायद ऐसी कंडीशन अगर थी, तो हो सकता है आप लोगों का फिर से एक बार मुलाकात हो, आप लोगों की बातें हों, और इस ज़रिए से बातें हो कि शायद आप अपने पार्टनर को शायद ये बोलने वाले हैं कि क्यों ना हम मिल के कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, मिल के कोई स्टडी करें, मिल के कुछ एक वर्क स्टार्ट करते हैं। और या तो ये मौका आपके पार्टनर के साइड से आपको भी मिल सकता है, ऐसा कुछ आपके दिल दिमाग में चलेगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, जो सिंगल है उनके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लिए नए रिलेशन आ रहे हैं
और ये नए रिलेशन आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप में आप थे लेकिन आपकी बातें नहीं हो रही हैं, सेपरेशन मोड में हैं, तो आप उनका भी वेट कर रहे हैं। वो तो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अलावा मुझे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, ओके। और जो लोग मैरिड हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं या फिर पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं लाइक अ सिंगल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 लोगों की एंट्री एक साथ होने वाली है। आपके पास्ट पर्सन भी आपकी तरफ आ सकते हैं कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके, लाइक बिज़नेस के रिगार्डिंग। डायरेक्ट वो आपको कमिटमेंट ना दें, सिर्फ बिज़नेस के रिगार्डिंग, और या तो कुछ नए पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सो बात करते हैं गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अगर अभी इस महीने में अगर आप लोग जिनके साथ डील कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि इस महीने में अगर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मतलब आप लोग रिलेशनशिप में हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं जहाँ तक कहना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए कि अभी शादी के लिए आप लोग अपने पार्टनर से कुछ नहीं कहिएगा, कोई भी कमिटमेंट नहीं मांगिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपने ऐसा बोला तो शायद कोई भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से वो आपसे बात ना करे, ना ही आपको रिप्लाई करें, ना ही आपको कमिटेड करें और आपसे बात करना बंद कर दें। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। कम से कम मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि 10 से 11 तारीख तक आपको रुकना है, उसके बाद आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, ओके। मुझे जहाँ तक ये मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद रिलेशनशिप में जो मैरिड हैं ऑलरेडी, शायद 7 साल 5 साल 4 साल का आप लोग का रिलेशनशिप है, या फिर आप लोग अनमैरिड हैं और इतने साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप मैरिज के लिए बोलना चाहते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो थोड़ा सा अभी आपको और वेट करना है, अभी कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड ना होइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी कमिटेड रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वो आपसे बात ना करे, सारी चीज़ों को वहीं पे ऐसी एनर्जी को स्टॉप कर दे। और या तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ें बोलें, आपसे ये मतलब कि डिमांड करें और आप स्टक हो जाओ, ओके। एंड सेकेंड, मुझे जो लास्ट सितंबर का जो मुझे टाइम दिख रहा है, लास्ट सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और ये एक्शन ऐसा है, शायद ये एक्शन आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी थी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में 5 साल पहले कुछ बहुत बड़ा इंजर्ड हुआ था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, कुछ लॉस हुआ था आपके फाइनेंस को लेके, और उसकी वजह से शायद आप लोगों की शादी में भी डिले हुआ, रिलेशनशिप में भी डिले हुआ, पूरी चीज़ें आपका मतलब कि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। लेकिन मैं अब देख पा रही हूँ कि जहाँ तक अब आप शादी के मूड में आ गए हैं, आपने अच्छा खासा फाइनेंस भी बना लिया है, सारी चीज़ें बैलेंस कर ली हैं, लेकिन जब आप शादी के मूड में आए तो शायद कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की रिलेशनशिप में थी, जिसका पता अब आपको इस लास्ट वीक में, मतलब सितंबर के लास्ट वीक तक पता चलना है। और इंट्यूशनली आपको ये चीज़ें अचानक से पता चलेंगी और बाद में आप क्या करेंगे, आप एक्शन लेंगे। आप एक्शन लेंगे कि इस रिलेशनशिप में सामने वाले से कट एंड क्लियर बात की जाए कि भाई उनका जवाब, उनका रिप्लाई क्या है। बिकॉज गाइज मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी धनु साइन, आप लोग ना इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो, आपका इंट्यूशन इतना अच्छा होता है कि कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी यूनिवर्स साइन देते जाएंगे कि हाँ ये साइन है आपके लिए और आप इसको फॉलो करते चलो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके साथ या होने वाली हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप लाइक अ कमिटमेंट के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये मैजिशियन का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके जो पास पर्सन है वो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए, या फिर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर जो सिंगल है और अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, या फिर आप करियर को अपने मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने फाइनेंस के लिए कि अच्छा हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये सितंबर महीना आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जरूर देके जाएगा रिलेटेड योर रिलेशनशिप, रिलेटेड योर करियर। मैं सबसे ज़्यादा बताना चाहूँगी रिलेशनशिप के लिए कि आपने जो भी कुछ अभी तक मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, जो भी कुछ आपने दुआओं में गॉड से मांगा है, जो भी कुछ, ठीक है, वो दुआ आपकी कबूल हो चुकी है और यूनिवर्स ने आपकी वो दुआएं कबूल कर ली हैं। और आपकी विश आपको इस सितंबर महीना जाते जाते आपकी विश पूरी करके जाएगा, ओके। तो आप बस मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उसे आप कंटिन्यू करते रहें, उसे क्लोज नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो और आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल हो चुकी है। सो दिस इज़ योर सितंबर मंथ्स रीडिंग। सो नाउ लेट्स सी योर अक्टूबर मंथ्स रीडिंग। 3 more time. Two more time.
यू सो मच। ओके गाइज, मैंने कार्ड को शफल कर लिया है आपके अक्टूबर मंथ्स की रीडिंग के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं। आपके लिए यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की तो भाई बारिश हो गई है आपके लिए सितंबर टू अक्टूबर दोनों में ही। वाओ। ओके, और भी देखते हैं। 6 ऑफ कप, 5 ऑफ wands, टेम्परेंस। ओके, वेरी गुड। सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, एस ऑफ wands। ओके, सो गाइज अक्टूबर के महीने में मैं जैसा कि आपके लिए बताना चाहूँगी मेरे सेजिटेरियस साइन, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट करते रहें कंटिन्यू, आपकी विश पूरी होने वाली है बेशक। और मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहूँगी, सजेशन ये समझिएगा कि हो सकता है अगर आपकी कोई बहुत बड़ी डील जिसे आपने काफ़ी अरसे पहले साइन किया था और वो पेंडिंग थी, हो सकता है कि इस टाइम पे आपको वो कबूल हो जाए, वो मिल जाए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपके मतलब व्यवहार में, आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज मुझे दिख रहा है। सो गाइज़, ये चेंज नहीं लाइएगा, मुझे ये चेंजिंग ऐसी लग रही है कि लाइक आप थोड़ा सा जैसे कि ईगो वाली चीज़ों में नहीं आइएगा, है ना। अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नेम फेम मनी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं अचानक से इन 2 महीने में। तो आप थोड़ा सा अपने ईगो में मत आइएगा, लोगों से थोड़ा सा पोलाइटी वे में बातें करिएगा, अच्छे तरीके से बातें करिएगा। एक चीज़ें मैं यहाँ पे और मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। वो मैसेज ये मिल रहा है गाइस कि अगर आप लोग कोई डील करना चाहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिए और अच्छे से उसका चेकआउट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लॉस वगैरह हो या फिर कोई आपको चीट करे, तो ये भी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ओके, कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, जैसे भी हो, जैसा भी रेजोनेट हो, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में है, लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपके साथ रखा जा रहा है कि शायद वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं, रियल ट्रू लव उनका आपके लिए नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको इंट्यूशनली फील होती हैं तो आप समझ जाइए आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है कि कौन आपसे ट्रू लव करता है, कौन आपके पैसे से लव करता है। ओके, हालांकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आपको बहुत सारे फाइनेंस आपका क्लियर होना है, और इसी फाइनेंस के रिगार्डिंग आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे निगेटिव लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपके फाइनेंस पे उनकी नज़र है, तो वो आपके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे पर्सन जो आपसे बहुत ही प्यार से जुड़े हुए थे लेकिन उनके मन में आपके दौलत के ऊपर नज़र थी, तो उनके लिए भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोगों का हो सकता है आप जिनके साथ रिलेशनशिप में है, शायद वो आपके साथ रिलेशनशिप इसीलिए रखे हैं कि शायद आप बहुत पैसे वाले हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है 11 to 20 अक्टूबर के बीच में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा हर्ट होने वाला है, आप पेन में जाने वाले हैं, ओवर थिंक करने वाले, एंजाइटी में रहने वाले। इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि आपको ये पता चलेगा कि जिस इंसान से आप इतना लव करते थे, जिस इंसान से इतना केयर करते थे, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंस के लिए, आपके बैलेंस के लिए आपके पास है, वो उसका ट्रू लव आपके लिए है ही नहीं। ऐसा इंसान ज़रूरी नहीं है कि आपका लवमेट ही है, सोलमेट ही है। ये इंसान हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई आपका कोई भी जिससे के ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, ये वो इंसान भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब इनके थ्रू आपको थोड़ा सा चीट किया जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद, आफ्टर समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है 9 से 10 दिन बाद, आपको इंट्यूशनली कुछ ऐसे साइन मिलेंगे कि हाँ, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट था। देन नाउ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम थी जिन लोगों की रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर जिनका सेपरेशन हुआ था, जिन लोगों का सेपरेशन हुआ था, चाहे फाइनेंस को लेके हुआ था, करियर को लेके हुआ था, फैमिली की वजह से हुआ था, कुछ ना कुछ अगर ऐसी कंडीशन से हुआ था, तो आप लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आप लोगों का मिलना होगा। ठीक है, अचानक से कोई ना कोई मीटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिलना होगा, अचानक से कुछ उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, या फिर आप कोई स्टक एनर्जी में थे, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं, लेकिन होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मीटिंग होने के बाद, बात होने के बाद, या फिर प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है,
प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करेंगे आप अपने पार्टनर से कुछ अच्छी बातें, और अचानक से कोई ऐसी बात जिस पे कोई बात में बात भी नहीं होगी, और एक छोटी सी बात पे आप लोगों का थोड़ा सा कहा सुना हो सकता है, लाइक थोड़ी सी फाइट हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ के बातें करें अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में, क्योंकि थोड़ा सोच समझ के बात करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ी सी फाइट हो और फाइट की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसलिए जो भी बोले तोल मोल के बोले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शायद आपके रिलेशनशिप में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तो बैलेंस आप ज़रूर बनाएं रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर कुछ वो कह रहे हैं और आप उसे कुछ और वे में ले रहे हैं, या फिर आप कुछ कह रहे हैं वो किसी और वे में ले रहे हैं, तो ऐसी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ी सी खराबी होती हुई दिख रही है। तो ऐसी चीज़ों ना बोलें जो कि शायद डिसबैलेंस रिलेशनशिप कर दे। तो आने वाले इस अक्टूबर महीने में मुझे ऐसा लग रहा है जो सिंगल है आपके लिए हो सकता है कि जिनका आप वेट कर रहे थे वो इंसान आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है। जिन लोगों का शायद मैरिड थे और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ में, डिवोर्स का या फिर कुछ झगड़े वगड़ा, तो उन सारी चीज़ों का आप मतलब सही होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। फिर से आप लोगों की रिलेशनशिप में, फैमिली में जो खुशियाँ थी वो फिर से पटरी पे आ रही हैं। आप लोगों की लाइफ में ये अक्टूबर महीना एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, जिसमें कि सारी खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पीनेस ही हैं। एक रीबर्थ, ये देखिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग, देन द फुल, यानी कि एक रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, ऐसी वाली एनर्जी आपको मिलने वाली है। सो सेजिटेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग सेप्टेम्बर टू अक्टूबर लव रिलेशनशिप। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।